हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज वाले लेक्चर में लास्ट पार्ट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है, इतनी सी बात समझ लेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में जब भी हम कोई डिस्कशन करते हैं तो आपके मन में सीधा आना चाहिए ऑनर फंड एंड बोरोड फंड। ऑनर फंड माने शेयर कैपिटल आना चाहिए दिमाग में, और बोरोड माने लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आपके दिमाग में आना चाहिए। तो कहने का मतलब जो हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी है दैट इज रिलेटेड विद दी ऑनर फंड, मतलब कि शेयर कैपिटल हम बात करेंगे शेयर कैपिटल। और जब भी मैं बात करता हूं शेयर कैपिटल के बारे में आपके दिमाग में बात आ जाती है शेयर कैपिटल माने पीएससी मतलब कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ईएससी इक्विटी शेयर कैपिटल। तो दोनों ही कैपिटल आ जाएंगी, ईएससी एंड पीएससी। हम शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, क्योंकि भाई इनमें कितना चेंज आया, इनमें कितना डिक्रीज हुआ। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जैसे ही आती है दिमाग में तो आपके दिमाग में डिवेंचर घूमने लगते हैं, बैंक लोन घूमने लगता है। कई लोग कह रहे नहीं हमारे दिमाग में तो रीता घूमती है और सीता घूमती है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, उन्हें घुमा लीजिए, जरूरी है जब दिल करे पढ़ना। तो शेयर कैपिटल माने इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लॉन्ग टर्म डेट माने या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जब भी आएगा आपको बात याद रखनी है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द डिवेंचर्स एंड द बैंक लोन, इनके बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है, ओके। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे सर? हम बात करते हैं सिर्फ इनफ्लो की और आउटफ्लो की। तो कई बार एक नंबर क्वेश्चन यहां से पूछता है इनफ्लो कब होगा। सीधी सीधी सी बात कर रहा हूं, जब मैं इशू करूंगा, क्या इशू करूंगा, चाहे मैं ऑनर फंड, चाहे मैं शेयर कैपिटल, चाहे मैं लॉन्ग टर्म डेट, इसको इशू करूंगा तो पैसे आएंगे, इनफ्लो होगा। अगर मैं इसको रीपेमेंट करूंगा, इसको मैं रिडीम करूंगा या रीपेमेंट करूंगा, किसे सर? शेयर कैपिटल को और लॉन्ग टर्म डेट को। अगर मैं रीपे करूंगा तो ये मेरा आउटफ्लो हो जाएगा। मतलब कि इनफ्लो कब होगा? जब मैं शेयर कैपिटल इशू करूंगा और लॉन्ग टर्म डेट इशू करूंगा तो पैसे आ रहे हैं। जब मैं रीपेमेंट करूंगा शेयर कैपिटल को और लॉन्ग टर्म डेट को तो मेरे पैसे जा रहे हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमें शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म डेट के बारे में ही डिस्कशन करनी है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, थोड़ा सा फिर बता रहा हूं मैं कि इनफ्लो किसे कहा गया भाई? इनफ्लो कहा गया है इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और आउटफ्लो किसे कहा गया भाई? लोन, डिवेंचर, शेयर, सबकी मैंने पेमेंट कर दी, शेयर कैपिटल की पेमेंट कर दी। एक खास बात, शेयर कैपिटल से रिलेटेड हम एक पॉइंट और होता है जिसे बोलते हैं डिविडेंड। अगर डिविडेंड पे कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो दी आउटफ्लो। डिविडेंड पे कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो आउटफ्लो। और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो भी मेरे पास क्या कहलाएगा? आउटफ्लो। तो डिविडेंड पे करना और इंटरेस्ट ऑन द डिवेंचर दोनों ही मेरे आउटफ्लो है। आपने नोट भी किया होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, तभी तो इन्हें ऐड बैक किया गया था, क्योंकि दीज आर द नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग माने मतलब ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, इसलिए वहां पर नॉन ऑपरेटिंग कहलाए। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। सर हमें कैसे पता लगेगा इशू हो रहा है? अरे भाई, अगर इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है सर? अगर इंक्रीज हो रहा है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के डिफरेंस को देखेंगे। अगर तो इंक्रीज हो रहा है, अगर तो इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे इशू है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे रीपेमेंट है। आप समझिए इस बात को फिर से, अगर कोई दिक्कत है तो। मैं कहता हूं 2012 में 1 लाख का शेयर कैपिटल था, 2013 में 5 लाख का शेयर कैपिटल हो गया, 5 लाख का शेयर कैपिटल हो गया। अब आप ही बता दीजिए 1 लाख से कितना हो गया? सर पहले 1 लाख की शेयर कैपिटल थी, अब मेरे पास 5 लाख की शेयर कैपिटल हो गई। अगर 1 लाख से 5 लाख की शेयर कैपिटल हो जाएगी तो क्या हुआ भाई? सर पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? सर आ रहे हैं, तो इसे बोल देंगे हम इशू, इसे हम बोल देंगे इशू। यही मैं कह दूं आपको कि 1 लाख थी पहले कैपिटल, 20,000 रह गई। 1 लाख से अब आज की तारीख में सिर्फ 20,000 मेरी शेयर कैपिटल रह गई। तो माने क्या हो गया?
सर 1 लाख से अगर 20,000 रह गई तो मैं बोलूंगा रीपेमेंट हो गई, मेरी क्या हो गई, रीपेमेंट हो गई। अगर 1 लाख से 20,000 हो गया मतलब 80,000 की मैंने क्या कर दी, मैंने पेमेंट कर दी। और पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 1 लाख से 5 लाख हो गए तो मैंने इसको माने इशू कर दिया। ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। अब बना लेते हैं हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, वैसे सब बनाए हुए हैं, फिर से जान लेते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। चलो जानते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अब थोड़ा सा लिख लेते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस कराऊंगा। तो यहां पर लिख लेते हैं इशू ऑफ व्हाट, इशू ऑफ चाहे शेयर कैपिटल हो चाहे इशू ऑफ लॉन्ग टर्म डेट हो। लॉन्ग टर्म डेट में सब कुछ आ गया, सभी को पता लग गया है। और रीपेमेंट लॉन्ग टर्म डेट में बता दीजिए, मन में रिकैप कर लीजिए क्या क्या आता है। सर डिवेंचर आते हैं, बैंक लोन आता है, पब्लिक डिपॉजिट आते हैं, बॉन्ड आते हैं, यही आएंगे सब। तो लॉन्ग टर्म डेट, एलटीडी माने लॉन्ग टर्म डेट, तो ये आउटफ्लो हो गया। शेयर कैपिटल से रिलेटेड हम क्या पे करते हैं, सर डिविडेंड पे करते हैं। तो अगर कोई डिविडेंड पे कर रहे हैं नेगेटिव। लॉन्ग टर्म डेट से रिलेटेड हम क्या पे करते हैं, सर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो वह भी नेगेटिव, मतलब कि आउटफ्लो। भाई खत्म हो गई कहानी, खत्म हो गई कहानी। इसे बोलेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेगेटिव आ रहा है तो सभी को पता है, यूज बोल देते हैं। इसका एक और नोट बना लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा एक नोट है, ज्यादा नहीं। इफ कंपनी इशूड, न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इफ कंपनी इशूड बोनस शेयर, इफ कंपनी इशूड बोनस शेयर, अगर कंपनी बोनस शेयर जारी करती है, वो भी इश्यू ऑफ शेयर तो होता है पर वह इनफ्लो नहीं होता, इशूड बोनस शेयर। तो एक बात याद रखनी है, बोनस शेयर्स आर डिक्लेयर्ड एट फ्री ऑफ कॉस्ट। पहली बात तो आपको याद रखनी है कि ये भाई फ्री ऑफ कॉस्ट डिक्लेयर किए जाते हैं। जब ये फ्री ऑफ कॉस्ट डिक्लेयर किए जाते हैं तो ना तो पैसे आए हैं इसमें, कहां से डिक्लेयर किए जाते हैं, इट डिक्लेयर्ड आउट ऑफ, इट डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। कहां से किए जाते हैं भाई, प्रॉफिट से किए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो बोनस शेयर ऑलवेज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड दिस इज डिक्लेयर्ड एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सर इसको बता क्यों रही हो, बता इसलिए रहा हूं, अगर आपको बोनस शेयर दिया है क्वेश्चन में, तो जो बोनस शेयर है वह ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगे। बोनस शेयर्स एडिड टू दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि मैंने प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया था तो प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे ये बोनस शेयर एडिड टू दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग में नहीं आएंगे। नॉट कम इन दी फाइनेंसिंग, नॉट कम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये आपको याद रखना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं होंगे, बस ये याद रखना है, बोनस शेयर नॉट कम इन दी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे, प्लीज एक बार इसको फिर से सुन लेना ध्यान से, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें और लोगों को भी बताएं, और ऐसे बड़े बड़े लेक्चर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।